जय श्री राम। दी प्रशांत शर्मा चैनल में आप सभी साथियों को स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना, एक ऐसी हॉन्टेड स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुन के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। वैसे तो भारत के अंदर काफ़ी हॉन्टेड पैलेसेस हैं, बट एक हॉन्टेड पैलेस पूरे एशिया का ऐसा है भारत के अंदर जिसके नाम से भी लोग कांपते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हो तो आपने सही समझा। राजकोट के अंदर, गुजरात में शहर है राजकोट, उसके अंदर अवध पैलेस का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एशिया के मोस्ट हॉन्टेड लोकेशनों में से एक है। वो एक ऐसा पैलेस है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों आत्माएं वास करती हैं। ऐसे ही आज मैं आपको इसी पैलेस से जुड़ी हुई एक सत्य घटना, 3 दोस्तों के जीवन पर जो आधारित है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पैलेस के बारे में भी सारी जानकारी दूंगा, बट उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अवध पैलेस क्या है। तो बेसिकली अवध पैलेस एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन है इंडिया की जिसके, रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी उसके आसपास से गुजरने से लोग कांपते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें से चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती हैं, एक में नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों की तादाद में, जहां हजारों आत्माएं आज भी वास कर रही हैं। तो ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज, ये 3 दोस्तों की है जो बाहर के रहने वाले थे, तो जिनमें से अमित, राघव और सचिन की। तो उन तीनों दोस्तों ने अपना प्लान बनाया एक दिन कि चलो हम साथ में मुंबई घूम के आते हैं। तो वो तीनों दोस्त अपने पहले वो प्लेन से, अब गाड़ी से जब उस जाना चाहते थे, ट्रेन से, बट उनका प्लान बना, क्योंकि बेसिकली वो तीनों ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने सोचा कि यार वहाँ हम जाएंगे तो हम ड्रिंक नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा ये है कि हम अपनी गाड़ी से चल जाए। तो तीनों दोस्तों के बात समझ में आ गई, तो वो अपनी गाड़ी लेकर एक साथ गाड़ी से ही मुंबई के लिए निकल गए। तो मुंबई पहुँच के उन्होंने, रात हो चुकी थी, तो एक होटल में स्टे किया। अब होटल में स्टे करने के बाद अपना ये फ्री होके घूम घाम के अपने होटल में रुके रात में। वहाँ स्टे करने के बाद उन्होंने रात में अपनी शराब की बोतलें वगैरह एंजॉय के लिए खोली और इतना नशे में हो गए कि उन्होंने वहाँ पे ऊधमबाजी शुरू कर दी। अब ऊधमबाजी शुरू कर दी तो इनके शोरगुल से पूरे होटल का जो स्टाफ था, जो अदर जो पैसेंजर्स थे, वो डिस्टर्ब होने लगे। हालांकि एंड ये हुआ कि इनको होटल के मालिक ने होटल से रात में सामान समेत बाहर फेंक दिया। अब कंडीशन ये हुई कि जब होटल से ही निकाल दिया इनको, क्योंकि इन्होंने शराब के नशे में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी कर लिया था होटल के स्टाफ से, और आधी तो इनकी लड़ाई झगड़े में ही उतर गई, बची कुची जो आधी थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब एक काम करते हैं, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, तो गाड़ी में ही स्टे कर लेते हैं। तो इन्होंने अपनी गाड़ी में ही सोने का प्लान बना लिया तीनों ने। आधी रात के बाद एक दोस्त अमित ये बोला, यार सचिन, एक काम करते हैं, गुजरात में एक राजकोट नाम का शहर है जो काफ़ी खूबसूरत है देखने में, मतलब घूमने के पर्पज से बहुत बढ़िया लोकेशन है इंडिया की। तो क्यों ना हम वहाँ चलें, मौसम भी अच्छा हो रखा है, रात का टाइम है, सीधा एक स्पीड में गाड़ी दौड़ाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो राघव के भी ये बात समझ में आ गई, सचिन के भी समझ में आ गई। तो बोला ठीक है चलते हैं। अब ये वहाँ से अपनी रात में ही इन्होंने, मौसम भी अच्छा था, तो ड्राइविंग शुरू कर दी। ड्रिंक वगैरह किए हुए थे। अब ये सीधे जा रहे थे, सारी सड़कें सुनसान, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं, घनघोर अंधेरा, और ये गाड़ी सीधे दौड़ाते हुए अपना राजकोट की तरफ निकल रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने राजकोट सिटी के अंदर एंटर किया,
एंटर करते ही वहाँ पे बारिश जो है शुरू हो गई। अब बारिश शुरू होते ही अब इतना इनकी गाड़ी के आगे फॉग और पानी आने लगा शीशे पे कि सब कुछ भी इनको विजिबल नहीं था, इनको दिख नहीं रहा था गाड़ी कहाँ चल रही है। ये केवल एक स्पीड में दौड़ाए जा रहे थे। अचानक से धड़ाम से एक इतनी तेज आवाज आती है कि इनकी गाड़ी, वहीं ये ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रोकते हैं। अब सचिन और राघव इतना घबरा गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर हमारी गाड़ी के नीचे आ गया या किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अब ये तीनों इतना डर गए कि गाड़ी से उतरने में इनको डर लगने लगा। तो उसमें से अमित नीचे गाड़ी के उतरा, उसने देखा, तब उसने चैन की सांस ली। गाड़ी के आगे ना कोई जानवर था ना कोई इंसान था, एक्सीडेंट नहीं हुआ था। कंडीशन क्या थी कि काफ़ी तेज बारिश और तूफान के कारण एक बड़ा सा पेड़ जो है वो बीच सड़क पर गिर गया था, तो उसी पेड़ से इनकी गाड़ी टकराई थी। अब वो इतना बड़ा पेड़ था कि उसने पूरी सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी। अब सड़क जब ब्लॉक हो गई, अब इनकी गाड़ी आगे कैसे बढ़े, क्योंकि इनको राजकोट शहर के अंदर जाना था। अब इन्होंने चारों तरफ, अब इतना भारी पेड़ था, अब गाड़ी है वो बाइक या साइकिल तो है नहीं जो उसे कंधे पे उठा के वो पेड़ से ऊपर उछाल के वो पार कर लेंगे। नहीं, पैदल आदमी तो जा सकता था, सड़क पार करके पेड़ के ऊपर चढ़ के कूद गए, नहीं गाड़ी कैसे जाएगी सड़क के पार। तो अमित ने राघव से और सचिन से बोला कि एक काम करते हैं, हम आसपास में देखते हैं, अगर कोई बस्ती या कोई लोगों के घर वगैरह होंगे तो उनसे मदद मांग लेते हैं, ताकि वो हमारे साथ मिलकर इस पेड़ को रास्ते से हटा दे तो हम अपना सीधा चले जाएंगे। बोला ठीक है। तो वो देखते हुए आगे बढ़ गए। आगे चल के क्या देखते हैं, एक लोगों के 2-4-5 घर बने हुए हैं लेकिन वो बंद हैं, और एक बहुत आलीशान पैलेस है, महल टाइप का। अब इन्होंने सोचा यार इतनी वीरान जगह में इतना आलीशान पैलेस, तो बोला इसमें तो काफ़ी बंदे रहते होंगे, चलो इनसे ही आगे चल के मदद मांग लेते हैं। तो ये तीनों वहाँ बढ़ गए। जैसे ही वो पैलेस के सामने पहुँचने ही वाले थे, अचानक से इतनी तेज चीखने की आवाज़ आई जैसे किसी लड़की ने बहुत तेज चीखा है। अब ये डर गए। उन्होंने सोचा यार ये अचानक से ये इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आई, पैलेस के अंदर से आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो रहा हो किसी के साथ या। अब ये तीनों के अंदर इतना डर था कि ये कैसे पूछें अब कैसे जाएं। तीनों घबरा गए कि चीखने की चिल्लाने की आवाज़ एकदम से कहाँ से आई। फिर राघव बोला सचिन से, यार इतना बड़ा पैलेस है, इतना आलीशान पैलेस है, तो इसमें कौन चिल्लाएगा, हो सकता है कोई मूवी वगैरह देख रहे हों, होम थिएटर वगैरह लग रहे हों, बड़े लोग हैं, साउंड इफेक्ट के साथ में मूवी देख रहे होंगे। तो अमित ने बोला हाँ हो सकता है, सही कह रहा है ये। तो ये आगे की तरफ चले, लेकिन डर की वजह से ये आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे। तो ये थोड़ा दूर पे ही खड़े थे, अचानक से धड़ाम कर गए पैलेस का दरवाजा खुलता है। अब पैलेस का दरवाजा झटके से खुलता है तो ये पीछे पलट के एकदम से देखते हैं, तो क्या देखते हैं, एक 17-18 साल की उम्र की लड़की, बेहद खूबसूरत, और वो गेट पर खड़े होकर इनकी तरफ देखे जा रही है। और इनको देख के वो लड़की इशारा करके इनको बुलाती है, आप इधर आइए। तो ये बोले कि यार इतने आलीशान पैलेस में, बताओ जी 18 साल की लड़की ये क्या कर रही है। बोला बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जैसे एक इंसान होता है बिल्कुल नॉर्मल अपने ड्रेस में वो लड़की गेट पे आगे खड़ी हुई। उसने बड़े प्यार से इनको बुलाया कि आप इधर आइए। तो इन्होंने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला यार इतनी अच्छी लड़की है पूछ रही है, तो इनसे पूछ लेते हैं कि एक्चुअली हमारी गाड़ी जो है वो पेड़ गिर गया है सड़क पे, तो उस पेड़ को हटाने के लिए हमें मदद चाहिए, हमारी गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो अगर आपके घर में आपका इतना बड़ा पैलेस है, अगर कोई हो या आसपास में कोई हो, तो आप अगर भेज दें तो हम पेड़ हटा के अपना आगे चले जाएं। तो उस लड़की ने उनसे ये कहा कि देखिए इस पूरे पैलेस में मैं इस समय अकेली हूँ, कोई है नहीं, आप अगर एतराज़ ना हो तो आप तीनों रात को यहाँ इस पैलेस में रुक सकते हैं, रुक जाइए। बाकी जब जैसे ही सुबह होगी तो मैं आसपास से आपके लिए मदद वगैरह के लिए बुला लूँगी किसी को, पेड़ हटा देंगे, आप आराम से अपना गाड़ी लेकर चले जाइएगा।
अब ये तीनों इस सोच में पड़ गए कि एक 17-18 साल की लड़की, वो भी जो इतने बड़े पैलेस में अकेली है, वो 3 जवान लड़कों को इतनी आसानी से कैसे अंदर आने दे सकती है। बट इनको तो रात बितानी थी, क्योंकि अकेले थे, अंधेरा काफ़ी हो चुका था, घनघोर अंधेरा था, रात थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। तो इन्होंने सोचा कि यार जब खुद ही कह रही है लड़की तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, और ये है कि अपना रूम में चल के एंजॉय वगैरह करेंगे, बोतल वगैरह खोलेंगे और करते हैं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना तीनों अपना ड्रिंक्स वगैरह, बोतल्स वगैरह, बैग वगैरह लेके और पैलेस के अंदर चले गए। अब जैसे ही ये अंदर घुसे तो लड़की ने इनसे बोला कि ये जो सामने आपको स्टेज सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये सीधा ऊपर वाले कमरे की तरफ जाती हैं, तो आप इस पर चढ़ के ऊपर चले जाइए, और जैसा भी होगा, मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, आपको पसंद आएगा, तो मैं उसको लेकर आती हूँ, और आप अपना रूम में जाके, आप भीग भी गए हैं थोड़ा, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लीजिए, बाल वगैरह पोंछ लीजिए, जब तक मैं खाना लेकर ऊपर आती हूँ। अब इन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब ये सोचने लगे कि एक तो इतनी सुंदर लड़की 17-18 साल की, ऊपर से हमें खाने के लिए भी ऑफर कर रही है, पता नहीं इसने क्या बनाया हुआ, सरप्राइज दे रही है हमें, क्या सरप्राइजिंग डिश बनाई है इसने ऐसी। तो तीनों के दिमाग में क्या चलने लगा, ये ऊपर अपने रूम में गए, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल था, उन्होंने बटन दबाया, लाइट ऑन करी, कपड़े वगैरह चेंज करके अपना, और इन्होंने अपनी बोतल वगैरह, बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो खाना लेके आई रही है, बैठ के आराम से पार्टी करते हैं, बोतल वगैरह खोलेंगे, पैग वगैरह मारेंगे, इससे भी पूछ लेंगे कि ये हमारे संग अगर एंजॉय करना चाहे, ड्रिंक वगैरह करना चाहे, तो इसको भी 1-2 पैक पिला देंगे, तो बढ़िया एंजॉय करेंगे, मिलकर पार्टी करेंगे। बोला हाँ ठीक है। तो ये दोनों अपना तैयारी में लग गए बोतल वगैरह निकालने की। तो तीसरा जो अमित था, अमित बोला यार सिगरेट ख़त्म हो गई है, आपके पास अगर सिगरेट नहीं है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर से कहीं देखता हूँ, कोई दुकान छोटी मोटी खुल रही होगी, उस समय सिगरेट ले आता हूँ। तो अमित चला गया सिगरेट लेने। अब वो लड़की ऊपर आई, उसके हाथ में इतनी बड़ी प्लेट थी, ढक्कन वाली, इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी प्लेट थी, ऊपर जैसे बड़े लोग, अमीर लोगों के आपने देखा होगा, बोन चाइना की, कांच की, जो ढक्कन वाली आपकी कढ़ाई टाइप की जो प्लेटें होती हैं बड़ी बड़ी, तो ढक के उसमें लेके आई, और इसने इसके राघव के हाथ में लाके वो प्लेट दे दी कि आप खाना खाइए। और तो शर्माते शर्माते सचिन जो है उस लड़की से उसने पूछा कि अगर आपको एतराफ़ ना हो तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बोला हाँ पूछिए। बोले देखिए एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करना चाह रहे थे, तो बोतल वगैरह भी है हमारे पास, अगर आपको एतराफ़ ना हो, आपकी उम्र वैसे कम है, पूछना नहीं चाहिए, बट आप लग रहा है मुझे आप 18 साल की होंगी, तो क्या आप हमारे साथ ड्रिंक कर सकते हो? अब ये बात जब उस लड़की ने सुनी, वो पहले थोड़ा शांत रही, फिर उस लड़की ने सचिन से बोला देखिए वैसे तो मेरी उम्र कम है, मुझे बोलना नहीं चाहिए आपसे, लेकिन ड्रिंक का उम्र से क्या लेना देना, अगर मेरे ड्रिंक करने से आपको खुशी मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, मैं थोड़ा नीचे अपनी चेंज करके आती हूँ, थोड़ा ऐसी ड्रेस पहन लूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ, और बैठ के फिर करते हैं। अब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब ये इस बात में सोचने में लग गया कि इतनी आसानी से मान कैसे गई। बोले चलो मान गई तो अच्छी बात है, करेंगे साथ में एंजॉय। उसके बाद वो लड़की नीचे उतर के चली गई। अब जैसे ही इसने उस खाने का ढक्कन उठाया तो क्या देखते हैं, उस प्लेट के अंदर इनके दोस्त अमित का कटा हुआ ये वाला हिस्सा सर उस प्लेट के अंदर रखा हुआ था, और उसमें से खून की बूंदें नीचे टपक रही थी। डर के मारे इसके हाथ से वो प्लेट छूट गई। अब ये सोच में पड़ गया कि ये क्या। बोला ये हम आके कहाँ फंस गए, हमने तो इससे कोई बदतमीजी भी नहीं करी, कहीं अब जी गलत ना समझ रही हो, इसने अमित के संग ऐसा कर दिया। वो थर थर काँपने लगे डर के मारे।
अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जैसे ही जाती है फिर एकदम से क्या होता है, जैसे ही लाइट जाती है वो लड़की नीचे चेंज करने गई हुई थी, एकदम से जैसे ही वो लड़की लाइट जाती है, जैसे ही लाइट आती है वो एकदम से इनके सामने आगे खड़ी हो जाती है। तो ये एकदम से डर जाते हैं कि ये तो नीचे थी, लाइट गई है और लाइट तुरंत आई है, ये एकदम से सामने कहाँ से आ गई। अब डर के मारे इनके थर 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 कांपने लगे। तो उसके बाद दोबारा से फिर लाइट चली जाती है, लड़की गायब। अब ये घबरा जाते हैं। नीचे से आवाज आती है एकदम से चीखने की, एक आवाज आती है चीखने की, फिर 2 आवाजें आती हैं चीखने की, फिर 3 आवाजें, ऐसे कर 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 वो एक आवाज सैकड़ों में बदल जाती है, जैसे कि हजारों की तादाद में वहां पे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो। अब ये समझ गए कि हम यहाँ भूतों में फंस गए। वो कोई लड़की वड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी। अब ये सोचें कि हम यहाँ से कैसे बचा जाए। बोले अब तो ये हमें, जब इनने हमारे दोस्त को मार दिया, अब ये हम भी यहाँ से जिंदा नहीं हो पाएंगे, अब हमारा मरना तय है। अब ये पूरी तरीके से हार मान चुके थे। अचानक से राघव को पीछे एक खिड़की दिखाई देती है। राघव उससे कहता है कि यार पीछे एक खिड़की है, अगर हम इसमें से पीछे कूद के भाग जाएं तो हमारी जान बच सकती है। सचिन उस पर चिल्ला के पड़ता, अरे पागल, इतनी स्लो मोशन में क्यों बोल रहा है, ये बात जल्दी नहीं बोल सकता है। उसने उसका झटके से हाथ पकड़ा और खिड़की के बाहर कूद गए दोनों। वो तो नीचे कंक्रीट की चिकनी वो थी, गिट्टियां या झाड़ियां या कांटे नहीं थे। कूदे, वहां से इन्होंने दौड़ लगाई, दौड़ लगाते लगाते सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। तो गाड़ी के पास पहुंच के क्या देखते हैं, अमित वहां गाड़ी का गेट खोल रहा है। ये देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तू जिंदा कैसे है। बोले तेरा कटा हुआ फल तो उसने हमारे हाथ में खाने के लिए लाके दिया था। बोले तू जिंदा है। बोला यार क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो? मैं तो सिगरेट ढूंढने गया था, मुझे कोई दुकान दिखी नहीं। तो वहां से देखता देखता मैंने सोचा मैंने गाड़ी में नहीं हूं, तो मैं गाड़ी खोल के गाड़ी में सिगरेट देख रहा था कि क्या पागल बने की बातें कर रहे हो। फिर पीछे से चिल्लाने की, पहले इसमें काफी चिल्लाने की, रोने की, पीटने की आवाजें आने लगी। अब ये तीनों इतना डर गए कि उसने कही भाड़ में जान दे, तू चुपचाप गाड़ी में बैठ और गाड़ी भगा। बोला हुआ क्या? बोला सब बाद में बताऊंगा, पहले तू गाड़ी में बैठ, गाड़ी भगा। तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी बैक करके जो स्पीड इन्होंने गाड़ी में दी है, सीधा इन्होंने पूरा अंधेरे में अंधाधुंध गाड़ी दौड़ा के एक होटल पर पहुंचे हैं बाहर। होटल पर पहुंचने के बाद वहां पे इन्होंने चैन की सांस ली। रात का वक्त था, होटल उस समय खाली था। अब होटल खाली था तो उसका जो मालिक था उसने पूछा, यार इतना तुम पसीने पसीने और ऐसे कैसे हो रहे हो, चाय पियो। इन्होंने चाय पी। चाय पी के इन्होंने, जब वो खाली था तो उसने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने सारी बात जो थी उस पैलेस की, वो सारी बातें अवध पैलेस की इन्होंने उस होटल के मालिक को बताई। बोला तुम पागल हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है क्या? तुमने अवध पैलेस के बारे में नहीं सुना उससे पहले? अरे बेवकूफो, तुम रात में वहां मरने क्यों गए थे? वहां तो दिन में भी जाने पे आदमी कांपता है। ये बात सुन के इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने जब बताया कि ऐसे ऐसे वहां एक 18 साल की लड़की थी, वो इनको पैलेस के अंदर लेके गई, कटा हुआ सर वगैरह, जो खाना वगैरह लेके आई, रोने की चीखने की बातें, वहां से ये खिड़की में कूद के भागे, सारी घटना इन्होंने उस होटल के मालिक को बताई। होटल के मालिक को सुन के अपनी कानों पे यकीन नहीं हुआ। उसने इनसे ये कहा कि यार तुम कह रहे हो, देखो हॉन्टेड है और एशिया का सबसे हॉन्टेड है, ये बात मैं जानता हूँ। वहाँ आज भी दिन में भी आदमी जाने से घबराता है, क्योंकि वहाँ पे रोने चीखने की आवाज़ आती ही आती है। लेकिन जैसा कि तुम बता रहे हो, ये चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हो सकता है। बोले अच्छा। बोला एक्चुअली क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। बोला ये जो अवध पैलेस है, फिर उस होटल के मालिक ने अवध पैलेस के बारे में बताया। ये जो अवध पैलेस है राजकोट का, बोला ये किसी जमाने में बहुत आलीशान पैलेस महल हुआ करता था।
और ये एक NRI का था। वो NRI कभी कभार यहाँ जब इंडिया आता था तो इस पैलेस में रुकता था, अपना ऐश मौज करता था और चला जाता था। उसके पीछे से जो लोकल जो लोग थे उन्होंने इसको अय्याशी का अड्डा बना लिया, क्योंकि देख रेख वाला कोई था नहीं। और उसके बाद कई टाइम बाद क्या हुआ कि लोग आज शराब पीने लगे, अंदर जुआ खेलने लगे। एक बार क्या हुआ, 3-4 लोगों ने एक 17-18 साल की लड़की को लेके आए। उसके साथ उन्होंने इसी पैलेस के अंदर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को वहीं जला के जलता हुआ छोड़ के भाग गए। उस लड़की की चीखें, वो चिल्लाती रही, चीखती रही, जलती हुई, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान एरिया है। वो लड़की वहीं तड़प तड़प के मर गई, उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। उस दिन के बाद से वो चीखें रिपीट होने लगी। कल परसों तरसों वो चीखें रिपीट होने लगी। एक चीख 2 में बदली, 2 चीख 4 में बदली, 4 चीख 8 में बदली। आज की तारीख में हजारों चीखों की आवाज़ें आती हैं वहाँ से। और तुम कह रहे हो कि वहाँ तुम गए थे, अंदर पूरा आलीशान महल बना हुआ है, तुमने लाइट वगैरह जलाई, अंदर रूम में गए तुम। बोला खंडर है वो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। बोला लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये बात बता रहे हो। बोला नहीं सर ऐसा है, मेरे साथ बीती है ये। जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। उन्होंने दबे पाँव गाड़ी स्टार्ट करी, सुबह होते ही वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो अवध पैलेस जो है, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो उन 3 लड़कों के साथ घटी थी। अवध पैलेस आज की तारीख में भी राजकोट का इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है, जहां आज भी आदमी जाने से घबराता है, कोई जाना नहीं चाहता वहां पे। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, देखिएगा जरूर। जय श्री राम।